रियल एस्टेट का कारोबार बताकर मथुरा के एक युवक ने एमए पास युवती से शादी तो कर ली। शादी के 3 माह बाद युवती को हकीकत का पता चला कि उसका पति तो अनपढ़ है। पोल खोलने पर युवक ने पत्नी और ससुर के साथ मारपीट कर दी। अब पीड़ित युवती कार्रवाई के लिए थाना और एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है। वाराणसी की रहने वाली युवती पूजा पाठक ने बताया कि उसकी शादी अरेंज मैरिज है। चंद्रमोहन पाठक ने एमबीए होने के साथ साथ उसका रियल एस्टेट का कारोबार बताया था। पूजा का कहना है कि वह बीएचयू से एमकॉम है। उसकी शादी 1 जून 2025 को एक होटल में हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल आ गई। यहाँ उसका पति चंद्रमोहन शराब पीकर आता था। कुछ दिनों बाद उसने पति से लैपटॉप पर एक फोटो की कॉपी पेस्ट करने को कहा था। इस पर उसने लैपटॉप पर जोर से उंगली मारते हुए कहा कि उसे एबीसीडी भी नहीं आती है, जिसके बाद पता चलता है कि पति अनपढ़ है। इसके साथ ही उसका कोई बिजनेस भी नहीं है और वह गाड़ी धोने का काम करता है। इस तरह उसने व परिवार के लोगों ने धोखाधड़ी करके शादी कर ली। पोल खुलने के बाद से पति शराब पीकर मारपीट करने लगा। पूजा का कहना है कि इसके बाद 20 सितंबर को उसने अपने पिता को यहाँ बुला लिया। इससे खफा होकर चंद्रमोहन और परिवार के लोगों ने उसके पिता के साथ मारपीट की। इस मामले में शिकायत गोवर्धन थाने में की गई है। लौटकर आने के बाद से 10 दिन तक थाने के चक्कर लगाती रही। अब परेशान होकर युवती एसएसपी कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंची है। एसपी कार्यालय आए थे। हमारी लड़की ब्याही गई है 1 जून को ये राधा कुंड में। क्या नाम है? चंद्रमोहन पाठक नाम का लड़का है, उसके साथ उनकी शादी हुई। क्या नाम है जिनकी शादी हुई है? जी, क्या नाम है उनका जिनकी शादी? चंद्रमोहन पाठक के साथ सुधा पाठक हमारी लड़की है, उसकी शादी हुई थी 1 जून को। और उस 1 जून को शादी के बाद यहाँ आई रहने के लिए। यहाँ कुछ दिन रहती रही। उसके बाद वो बहुत भारी शराबी था और जो कहा था हम 1 लाख के रुपया का महीना कमाते हैं, वो सब झूठा था। जमीन के प्रॉपर्टी का लीडर है कि क्या है, वो सब झूठा था, वो कुछ नहीं था। फिर अभी क्या मामला हुआ है? और इस समय 22 तारीख को, पिछले 22/9 को हमारे लड़की के साथ वो उससे पहले से ही मारपीट कर रहा था। 22 तारीख को हम आए, 22 तारीख को आते ही हम पर भी आक्रमण कर दिया, हमारे लड़की का भी आक्रमण करके बहुत पिटाई किया। आप जब वाराणसी से आए थे तो बेटी से मिलने के लिए आए थे या कोई सूचना मिली थी? लड़की हमें सूचना दी थी जो ऐसे ऐसे उनका हमारे प्रति जी तो उस पर हम आए। आते ही हम पर आक्रमण कर दिया गया। उनकी माता, ये चंद्रमोहन पाठक की माता, पिता, उनके भाई बहन और जो उनके भाई के धर्मपत्नी थी, वो 2 भाई के धर्मपत्नी, सब मिलकर के आक्रमण कर दिया। आक्रमण से हमको आहत कर दिया। उसके बाद किसी पड़ोसी ने उसको कहा, जो भाई पुलिस को सूचना दी। पुलिस हमको आई, पुलिस ले गई वहाँ से। क्या चाह रहे हो अभी आप? अब हम तो चाहते हैं जो हमारा उस पर कानूनी कार्रवाई हो और हमारा सामान जो उस दिन से हम आए सो आतंक कितना बचाया, हम वहाँ दाखिल न हो पाए। रिश्ता तो वहाँ वाराणसी का पास मिर्जापुर जिला है। वहाँ के किसी व्यक्ति ने, हमारे परिचित व्यक्ति ने हमको कहा था कि ये लड़का अच्छा है और 1 लाख रुपया कमाता है, इसलिए आप करने योग्य है, कर लीजिए। हमें कोई खास आश्वासन नहीं मिला। हमें कहे आपको उस दिन FIR हो गया है और हम पुलिस लगी है और आपको सामान नहीं मिलेगा। हमारी शादी मिर्जापुर में एक धर्मशाला है, वो तो खैर वहाँ पे होटल बुक हुआ था, तो उसी होटल से हुई थी। किसके साथ शादी? और भी एक भाई गोपाल कृष्ण चंद्र पाठक उर्फ पप्पू का बेटा है, चंद्रमोहन पाठक उर्फ मुन्ना, उसके साथ मेरी शादी हुई थी। 3 भाइयों में सबसे छोटा है वो। शादी हमारी अरेंज मैरिज है। फिर अब क्या मामला हुआ है? मतलब उसने जितने भी एजुकेशन बताई थी सारी गलत निकली और
जमानत पर छूटा है। एक छोटा सा इंसिडेंट बस बताएंगे। उसने लैपटॉप लेके फ़ोटो भेजा था, जो शादी से अरेंज मैरिज पहले भेजा जाता है। तो मैंने यूं ही एक दिन लैपटॉप उसे दिया था कि ये थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दो, तो उसने यूं ऐसे क्या बोला कि ये ABCD क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मेरा पूरा मतलब वो बहुत बेकार मुझे लगा, वो बता नहीं सकते, मेरे पास उसके लिए वर्ड्स नहीं है। कितने उसके educated हैं? क्या कुछ आपको उनके बारे में मैंने पता जैसा है? बोला कि उसने बोला ABCD नहीं आता। अब एजुकेटेड क्या है इसका क्वेश्चन नहीं रह जाता है ना कुछ। फिर अभी क्या मामला हुआ है? अब इतना होने के बाद उसने अब ड्रिंक इतना मतलब शराब का तो मतलब 24 घंटे उसको शराब शराब शराब। उसके बाद उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सही है। उसका क्या, उसके पूरी फैमिली का नहीं सही है कैरेक्टर। शादी को कितना समय हो गया? 1 जून 2025 को मैरिज हुई है, इसी साल हुई है। मारपीट बहुत ज़्यादा, शीशे का सामान लेके तोड़ फोड़ करना, बहुत ज़्यादा मारपीट। यहाँ तक कि उसके जब वो अपने से नहीं हुआ कि खुद से नहीं, मारपीट में उसको जब संतोष नहीं हुआ तो अपने माँ बाप को लेके आ गया मारपीट करने 21 सितंबर को। ऐसे जब उस दिन बाल पकड़ा तो मैंने अपने पापा को बुलाया। हमने कहा अब ये एक नहीं, अब ये 2 लोग और आ गए। तो फिर पापा रहने आए, कहे कि रुक जाओ। हमने कहा सेफ्टी के लिए पापा आप एक दिन रुक जाइए। एक दिन के लिए मैंने बोला पापा को। पापा जो रुके बेचारे, पापा मेरे इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इतने सारे लोग 4-5 आदमी थे उसके फैमिली के। नाम बताइए किसने मारपीट की है? विजय लक्ष्मी कृष्णचंद्र पाठक उर्फ पप्पू की वाइफ है और मेरे हस्बैंड की मदर है वो। उसका नाम है विजय लक्ष्मी, सास है। कृष्णचंद्र पाठक उर्फ पप्पू, उसने मारा है मेरे पिताजी को। और मुझे तो बेहोश कर दिया था। मुझे तो ज़्यादा दिखा भी नहीं था, इतना था कि बहुत सारे लोग थे। और वो मेरा हस्बैंड जो है चंद्रमोहन पाठक उर्फ मुन्ना, उसने मारा था। मेरे पापा का हड्डी क्रैक हो चुका है, अभी एक्सरे। आपने शिकायत दी है, क्या कुछ शिकायत आपने दी है? मेरा जितना सामान है, सारा कीमती सामान, सारा ज्वेलरी, मेरा कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मेरा सारा एकेडमिक चीज़ें वहीं पे छूटी हुई हैं, बुक्स और बहुत सारे रिकॉर्ड्स, मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स वहाँ छूटे। मतलब जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ें हैं सारी छूटी हुई हैं। हम जब वापस गए FIR के तुरंत बाद, तो वो लोग जानबूझ के ताला बंद करके चले गए। तो हम लोगों ने थाने में 10 दिन तक लगभग में हम लोगों ने बोला कि हम लोग का सामान तो दिलवा दिया जाए।